सभी बैठकों की स्वीकृति एवं संपुष्टि एवं विभागीय कार्यों को लगाए गए रोक एवं विभागीय मार्गदर्शन के विषय को छोड़कर सभी चीजों का सशक्त बैठकों की संपुष्टि की जाती है। आज के एजेंडा में आप नहीं लाई है और कर रही है, अपमानित हो रहा है माननीय मंत्री महोदय। हम लोगों में माइक मिलेगा, आप ही देंगे। सर मेरा कथन है हमारे बात क्यों माना जाए? नहीं, ये काम करके आपसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमसे ज्यादा पावर है कहिए, हमसे ज्यादा पावर है, हिम्मत चाहिए। स्थगित हो रहा है मीटिंग, तो हम लोग क्या करने आते हैं यहाँ पे मीटिंग? अरे हम लोग नहीं मान रहे, सीमेंट होने वाले हैं कि मैडम जो हम नियम कानून जानते हैं, हमको किताब दिखा दे माननीय महोदय, हम मान लेंगे। कहाँ किताब पढ़ी जा रहा है किसी ने एजेंडा का 20 मिनट का संस्कृति एक बैठक में लेना है, हमको किताब दिखा दिया जाए, किताब दिखा दिया लेकिन थोड़ा हाथ उठा के देंगे, हाथ उठा के हाथ उठा देंगे, वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, नहीं होता वैसे नहीं। आपके बदले नहीं है, हम आसन से बदले हैं, आपके बदले नहीं है माननीय महोदय, हम आसन से बदलेंगे।
आप इनको फिर दे दीजिए ये बनाए और उसके बाद मदन जी बोलिए। ₹15 किस चीज का बचा हुआ है? रिपेयरिंग का पहले से रेवेन्यू से जुड़ा मामला ये है कि डिमांड ड्राफ्ट हम लोग रामांगे टाइल्स को भेजे थे 26,26,000 समथिंग का और 1,11,000 पे उसका पेमेंट कर दिया गया था। किस आधार पे? नगर अफसर के द्वारा या स्पैरो कंपनी के द्वारा 26,26,000 का बिल 1,11,000 में काटा गया। ये अच्छा इसको भी देखते हुए क्या है समझते हैं, सुनिए इधर आइए। मैडम बहुत जरूरी चीज है देखना। इसमें क्या है? इसमें राजस्व परिषद वाला है, ये वाला जो आया हुआ है राजस्व परिषद बिहार का। अच्छा जरूरी नहीं है रेवेन्यू। क्या है? हाँ तुम कह रहे हो? जी नमस्कार। अरे उससे हमारे नगर निगम के महापौर गरिमा देवी सिकरिया महोदय जी, माननीय उप महापौर महोदय जी, बेतिया नगर निगम के आयुक्त जी, माननीय पार्षदगण एवं पदाधिकारीगण, माननीय पत्रकार बंधु, आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग से मेरा निवेदन है कि हम लोग का 27 से 46 तक नई क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न तरह की समस्या है, जैसे नाला, सड़क, जल जमाव, बिजली और महादलित लोगों को रहने के लिए घर नहीं है और सही ढंग से कागज भी नहीं है। आपसे निवेदन है कि इस पर सख्त से सख्त विचार किया जाए और दर से पारित भी किया जाए। और महाशय इस क्षेत्र का विकास की मार्ग एक नए बस स्टैंड का निर्माण जो वार्ड नंबर 43, वार्ड नंबर 44, वार्ड नंबर 45 तथा वार्ड नंबर 46 के संबंध में आता है। अगर बस स्टैंड का निर्माण इन वार्डों के क्षेत्र में किसी भी भूमि संबंधित से होता है तो यहाँ के गरीब, मजदूर तथा भूमिहीन गरीबों की स्थिति सुधार मिलेगी। महाशय आपसे निवेदन है कि इस पर सख्त सख्त विचार किया जाए और दर से पारित भी किया जाए। धन्यवाद। हाँ एकदम। आप लोग जो ना विस्तारित क्षेत्र है, विस्तारित क्षेत्र में नए बस स्टैंड बनाने के लिए बोल रहे हैं अपनी ओर, तो बहुत इसको लिया गया है लेकिन आज तक इसको कोई काम नहीं। विस्तारित क्षेत्र का सबसे पहले तो इतनी जमीनें हैं, हमारी निगम की जमीनें हैं, क्या निगम के द्वारा इतनी भी कार्यालय में इतना भी ताकत नहीं है कि आज तक वो ये दिखा नहीं पाया कि विस्तारित क्षेत्रों में निगम की भूमि कितनी है, कौन कौन सी भूमि है, इसकी क्या चौहद्दी है, क्या है। मतलब इस चीज को करते करते 2-2.5 साल निकाल चुके हैं आप लोग। आगे भी देने की मंशा है कि नहीं मंशा है? जी उसकी भी मंशा क्या नगर जी? पुराना जो हमारे विस्तारित क्षेत्रों में जितनी भी जमीनें हैं, जो 9 दिल्ली क्षेत्रों में जमीनें हैं, नगर निगम की जमीन है, वो पूरी तरीके से इंक्रोच होती जा रही है और वहाँ पे कई बार कंप्लेन पार्षद जी लोग के द्वारा भी किया गया है। तो मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करती आ रही हूँ कि निगम की जमीनों को बचाया जाए, कम से कम उसका नक्शा आ चुका है क्या? निगम की नक्शा है, 46 वार्ड का नक्शा है आप लोग के पास, जमीन का नक्शा है ना? तो जो हमारे नगर निगम की जमीन है उसका सूची है, खाता चक्कर रखवा तो ठीक है। तो अमीन से हम लोग रिपोर्ट मंगवाते हैं, नक्शा क्या अंचल से भी बनाना पड़ेगा, अंचल कार्यालय कोई पत्र भेज दीजिए। नारायण सर 26,26,000 का बिल 1,11,000 कैसे कटा?
बात बोली क्या बोल रहे हैं? ठीक है। ये टाइल्स का जो 26,26,000 का डिमांड ड्राफ्ट के विरुद्ध 1,11,000 का बिल काटा गया, टैक्स जमा करवाया गया, इस पे कोई मंतव्य नहीं दीजिएगा या पूछेगा नहीं किसी से? एसपीआरओ वाले आए हुए हैं, वो मेरे द्वारा उसमें किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया। आपको अभी क्लियर करते हैं। एसपीआरओ वाले कहाँ गए? हाँ जरा बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए क्या मामला है। क्या हुआ है? असेसमेंट का प्रोसेस था सर, वो गलत किया। हाँ बहुत महंगा है, हमें भी बोलना है। हेलो, ये जो सर बता दीजिए क्या नियम है और आपने क्या कार्रवाई किया है, वो सभी सदन को बता दीजिए। सर जो ये असेसमेंट किया गया था, एक मिनट कुछ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। कौन सा क्या बोल रहा है? वो चला गया टेंडर में, समुद्र में टेंडर हो गया अभी 2000 मैंने 2000 हफ्ता में टेंडर समुद्र अभी जो कर्णांकित राशि से उससे 3 गुना हम लोगों ने योजना का चयन किया था, पराकलन बनकर के गुड़को मुख्यालय को भेजा गया है। उसमें से 30 योजना का टीएस लेके वापस आ रहा है। 1 करोड़ तक की योजना का प्रशासनिक स्वीकृति डीएम साहब के स्तर से दिया जाना है। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक कमिश्नर साहब को दिया जाना है और एक योजना उसमें 9 करोड़ का है जिसको तो विभाग से लिया जाना है। जो डीएम साहब के स्तर से 18 योजना को लिया जाना है वो हम लोग 1-2 दिन के अंदर उसको करवा देंगे। उसके बाद वो निविदा प्रक्रिया में जाएगी। पुराने वाले जो बस स्टैंड है सब पैसा पड़ा हुआ है, उसके बारे में कई बार इस बारे में विभाग पहले भी बोर्ड में चर्चा हो चुकी है कि उसको फिर से बनाया जाए, उसका एक अच्छे तरीके से एक रोल मॉडल बनाया जाए किस तरीके से। तो उसके जेई साहब को इसके लिए बोला गया है क्या नहीं, उसका डीपीआर कैसे करना है, उसको पब्लिकेशन करा के नगर आएगी, उसका पैसा अलग से आता है। प्रेसिडेंट का जो भी पैसा है मेंटेनेंस पे ही खर्च करना है उसको पैसे को, लेकिन वो पैसा बड़ा खराब हो रहा है, उस पैसे को यूज कर लिया। और एक चीज और भी है, मैं बोलना चाहूंगी विज्ञापन होर्डिंग्स के बारे में बार बार पूरे शहर में विज्ञापन होर्डिंग्स, मतलब जो विज्ञापन होर्डिंग्स वाले हैं पूरा शहर उड़ चुके हैं। मैडम राम मंदिर में इस पे कोई कमेंट या लागू नहीं होगा कि क्यों रसीद दौड़ काटा गया है, इस पर चर्चा नहीं करना है हम लोग को। देख लीजिए नगर क्या है इसका, देखिए बताइए। और एक तो और है कि जो पुराना जो पेमेंट भी हुआ है प्रत्येक वार्डों में जो मुख्य नालों पे जिनकी सफाई में, उसके लिए बार बार हम लोग विभाग में भी उसमें जांच में दे रखे हैं। उसको देखना है कि किस हिसाब से सिर्फ 6 ही वार्ड में सफाई हुई है और जांच में लूट लिया गया पूरा पैसा, 6 लाख रुपया उसका निकाला गया है। लोग को इसमें सहमति है, सारा उसकी जांच होनी चाहिए। योजना संख्या नहीं बोले, चर्चा नहीं करना। अरे एक आदमी है बुजुर्ग आदमी बोले मैंने सुन ली लगी कोई वैल्यू नहीं, नो इंटरेस्ट।
अन्याय में जो है हाँ बोलिए बोलिए। सर अन्याय में बार बार नाम लिखा है, कौन कौन बोलना चाहता है, मीटिंग खत्म हो जाती है, लोग उठ के चले जाते हैं, बोलने का मौका नहीं मिलता है। ये परेशानी में बार बार मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे इस चीज के लिए। यही मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ एक ही लोग नहीं बोले और बार बार एक लोग दो लोग यही लोग बोलते हैं। अब इसी चीज पे भी इतना लंबा आर्ग्यू हो जाता है कि बाकी समय खत्म होने लगता है, सब लोग उठ के जाने लग जाते हैं और दूसरों को मौका ही नहीं मिलता है बोलने का। मैं वार्ड नंबर 19 के योजना संख्या 54 के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज बोले। योजना 54 में बसोरिया मुंसुपुरा मस्जिद से लेकर जुबैर मास्टर के बाउंड्री तक का नाला निर्माण के लिए ठेकेदार को दिया गया था। आज 6 महीना दिन से ठेकेदार फिरा और कोई काम नहीं कर रहा। 200 फीट नाला अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। 2 बार दरखास्त देने के बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा है मैं आपका सुनी रहने संबंध में कजापी जी का जो है इसमें यही सब आप बताया जाए क्या बात है, ठेकेदार काम क्यों नहीं कर रहा है? दरखास्त देते हैं, जानते हैं उसको इनाम दिया जाता है, क्या दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये है वार्ड पार्षद लोगों का लिख के देने का। दूसरी सुन लीजिए, नल जल का व्यवस्था जो है ऐसा है कि हमारे वार्ड में रोड पर पानी बहता है, नल का फूटा हुआ होना, नल का पाइप जो है खुला हुआ छोड़ देना, नल का पानी जो है पूरे रोड पर बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बोर्ड लगाया जाता है तो कोई कर्मचारी भी नहीं आता है और क्यों का क्यों पानी बह रहा है। नल जल का ये था। बात सुनिए, उसी टाइम से सर क्या बोला है थोड़ा सा हमको बताया जाए सर आप माध्यम से। देखिए सर अब यही ना बेचारे एक माननीय पार्षद बोल रहे हैं, आपको तो ध्यान नहीं है। आप सुनिए, समझिए बात को, ये जाने के लिए कर रही है, अब आप लोग भी तो समझिए बात को। कजापी जी वाला मैटर है, ये बात पार्षद जी सबको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा जो गलत काम किया जाता है वो बोल रहे हैं। आप लोग उस चीज पे समझिए ना, आप लोगों की संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जिस कर्मचारी से काम करा रहे हैं उसी को एक नंबर पे एक बार में अगर आपका बात नहीं मानता है तो हटा देते हैं और उसको काली सूची में डाल के उसके बाद उसके साथ अत्याचार होता है। वही बात बता रहे हो तो पार्षद जी लोगों की बीच की बात है, आपस में समझ लीजिए। ये बात को करिए, इनका क्या नाम है? कर्मचारी को हटाएगा, उसको नियम का आगे कर दिया जाए। कौन रख रहा है यार, मेरा कौन किसकी सहमति से जा रहा है? कहने का मतलब ये है। अब बताइए मैडम इनाम उसको दिया जा रहा है कि चल जा। हाँ, दूसरी बात ना चले जाए। और ये जो है चल जा, इनाम दिया जा रहा है, यही बात तो ये बोल रहे हैं। अरे भाई जो भी हो रहा है आपसे रिक्वेस्ट है, अंकल जी जो काम पुराना हो चुका है, पुराने नगर आयुक्त जो शंभू कुमार जी थे उनके द्वारा कब ट्रांसफर हुआ है? और हम बताते समझाते हैं। कारण यही है कि जो मान लीजिए ड्राइवर है या कर्मचारी है सही से काम नहीं करता है तो क्या वार्ड पार्षद को ये भी हक नहीं है कि उसको हटावे या लिख के दे आपके यहाँ? मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं कि हटा दिया जाता है तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जा रहा है? ये साजिश है। किया जा रहा है। देखिए पूर्व पार्षद द्वारा और समाज में नहीं रहता है। भगत कर्मचारी को भी करके ऐसा हुआ है। जब वो काम नहीं करेगा तो तेल बेचेगा, समय पर
काम नहीं हुआ वर्क का, तो जब आप यही तो वर्क पर सरकार है तो उसको हटाएगा। इसमें कहीं न कहीं ऑफिस इस चीज के लिए मैं बार बार बोलना चाहूंगी, गाड़ी इंचार्ज जो भी है तबरेज जुलूम जी इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगी, और जो अशफाक जी अर्पी जी जो एसबीएन का देख रहे हैं, इस चीज पे सिटी मैनेजर भी आ गए हैं। सिटी मैनेजर साहब कौन है? अच्छा, तो इस चीजों पे ये नगर आयुक्त या फिर मेयर को इसकी जानकारी भी नहीं होती है बहुत सारी चीजों की, और उसके बाद वो चीजें भीतर नीचे से काम हो जा रहा है। आपको ये जानकारी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, नगर आयुक्त भी बोल रहे हैं, तो मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि इसमें ऑफिस कहीं ना कहीं गलत काम करने में इन्वॉल्व है। इसमें ये हो रहा है कि कहीं कोई चीजें क्या हो रहा है कि उनको जानकारी है कि जब आदमी काम नहीं कर रहा है, पर्यवेक्षक रखे गए हैं। सबसे पहली बात तो पूरे वार्डों में 46 वार्ड जमादार है, वार्ड जमादार के ऊपर सिटी मैनेजर आ गए हैं, एसडीएम के 2 अधिकारी आ गए हैं, वार्ड घाड़ी इंचार्ज आ गए हैं, 2 घाड़ी इंचार्ज है, उसके बाद भी पर्यवेक्षक रखे गए हैं, जो पर्यवेक्षक के बाद लगातार शिकायत मिल रही है। तो ये सब चीजें नीचे स्तर पे ही काम हो जाता है। और इसमें पुरानी बैठक में भी ये बात हुआ है कि जो घाड़ी इंचार्ज जो है अगर सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह पे दूसरा लाया जाए, जिस बैठक को आज संपुष्ट कर दिया गया है। तो ये सब चीजों में अगर कर्मचारियों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है कर्मचारियों से, या फिर बहुत गलत मानसिकता से जानबूझकर किसी के साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, जिस आदमी के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, तो उसको देखने वाली इतनी लंबी लाइन है, पूरा का पूरा विंग बना हुआ है, तभी भी उस आदमी को काम नहीं करने के बाद उसको ट्रांसफर कर देना और किसी मान सम्मान को ठेस पहुंचाना मुझे उचित नहीं लगता है। और उस चीज को और लेंदी नहीं करते हुए अपने कार्यकलाप में सुधार लाई। सभी कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखने वाला पर्यवेक्षक है, घाड़ी इंचार्ज है, एसडीएम के 2 अधिकारी हैं, सिटी मैनेजर आ गए हैं, उपायुक्त आ गए हैं, लेकिन देखता कोई नहीं है और काम इसी तरह से चल रहा है। आप बोलिए, वही काम बोले, इनको बोलने दिया जाए। किस खाता में रहता है वही बताएंगे, बोल रहे हैं सारा 3-3, 4-4 योजनाएं नहीं अभी दीजिएगा आप लोग जो भी दिए हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ही पैसा देखा जाएगा, ठीक है? उसके हिसाब, क्योंकि फिर बार यही चीज में विवाद हो जा रहा है। अपना सोच समझ के जो भी है आपके बोर्ड में प्रस्तावित पहले से योजना है, इसको देख लीजिए और योजना को तरीके से दीजिए, ताकि जय साहब भी बार बोलते हैं कि हम परेशान हो गए हैं मैडम, कि उसको बाद में पहले की योजना भर से कुछ और नाम से लेते हैं और उसको बना देते हैं प्रशासनिक किसी और नाम से। तो ये चीजें ऐसी नहीं हो, एक सोच समझ के योजना को दी जाए ताकि वो योजना बहुत अति आवश्यक हो। हाँ, वार्ड नंबर 22 में जो है बहुत सीरियस केस हुआ है, जो नाला कट गया है, बहुत आंदोलन से मिट्टी निकल गया है, गाड़ी से भारी आ रहा है, तो आप बता सकता है एक मिनट जैसा ध्यान पर सुन लीजिए कि योजना का चयन आप लोगों के द्वारा किया जाता है, उसमें किन बातों पर सावधानी बरतनी है, एक बार सुन लीजिए। लीजिए हम जब आप माननीय पार्षद और जो भी गाइडलाइन है उसका यही है कि योजना जो भी देते हैं आप पूर्व से बने हुए पीसीसी पर पीसीसी मान लीजिए, देखिए बोलेंगे तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, इस वार्ड में काम नहीं है, पैसा है मेरे पास, काम नहीं है, वहाँ पीसीसी है, ऑलरेडी आप दे रहे हैं पीसीसी। जब हम जाते हैं वहाँ बोलते हैं कि नहीं इस पर रोड नहीं बनाना है, आप प्रेशर बनाते हैं, अब उसके लिए आप डायरेक्ट हिट नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा बात लेके हम पर हिट करने लगते हैं। पहले बात समझिए, हमारा ये कहना है कि आप वैसी योजना दीजिए हवा में मत चाहिए। अगर जो कोई पार्षद आपको बोला होगा जहाँ पे पीसीसी है और दोबारा फिर वहाँ पे बनवाने, ग्रामीण में आपका बहुत सा योजना है जो कुछ है, आप हम आपके सारे
अरे हम सारी कैसे वाली बात कर रहे हैं ग्रामीण में खाली चावल मट्टी का लेकर काम नहीं होती अगर मरम्मती का है तो ठीक है आपका नाला अगर टूटा हुआ है बीच में रिपेयरिंग करना है उस तरह का योजना कीजिए आप। अच्छा मान लीजिए भैया अगर जहाँ किसी है जहाँ पानी लगता है वहाँ नहीं होगा पिछले वोट कार्यकाल का 17 से 22 तक का कार्यकाल का मूल कोष की राशि से सर पहले हम लोग का सुनिएगा खत्म हो गया का मतलब यही होता है मैडम मैंने कहा ना कि 17 से 22 के का उसका नहीं निकाल है मैम 17 से 22 तक का जो पार्षदों का भुगतान बाकी है उसका भुगतान करके उसका हाँ बस छुट्टी दिया ना मैम मेरा भी बात सुनिए सर रविंद्र में कोई है यार ध्यान में हम लोग का भी एक आध मैटर है 2-4 मिनट समय दोनों जन दे दिया जाए 2-4 मिनट बैठ जाइए महोदय सुन लीजिए लोग अब चले गए फोन का क्या कीजिएगा बाद मुहर्रम या हुसैन चलिए इम्पोर्टेंट लाइन है बोलना जरूरी है बोलना सर तो लॉजिकली बात करना चाहेंगे जैसे ये असेसमेंट किया गया पहले से जब हम फर्स्ट इम्प्लीमेंट किए तब हम प्रॉपर्टी का ईमेल दिए जो सिस्टम में अपलोड है एप्लीकेशन में लेकिन बाद में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि नहीं ये आप संपूर्ण के द्वारा बताया गया कि ये आप बहुत पहले ईमेल दिए जबकि हम जब पेमेंट लिए ग्राउंड जो पिक्चर में क्लियर बैठ जाइए ना थोड़ा जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन क्या है जैसे ग्राउंड है फर्स्ट है सेकंड है जो भी है वो क्लियर वहाँ दिख रहा है फिर भी प्रॉपर्टी का ये असेसमेंट करवा दिया गया 2013-14 से जो कि बिल्कुल गलत है एक्ट में भी ऐसा कहीं पे भी कोई प्रोविजन नहीं है कि प्रॉपर्टी का ये असेसमेंट 2013-14 से करना है अगर प्रॉपर्टी में कोई डिविएशन होता है तो उस फाइनेंशियल ईयर में उस प्रॉपर्टी में हम क्रेडिट ईयर का टैक्स 100% पेनाल्टी के साथ ऐड करते हैं लेकिन ऐसा कहीं कोई भी प्रोविजन नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का हम रीअसेसमेंट 2013-14 से करेंगे तो वो जो आपने वो गलत करवाया गया अभी भी हम पेमेंट किए सही है और सर हम ये भी बताना चाहेंगे सर एक बार एक्ट देख लिया जाए एक्ट क्या कहता है कैसे प्रॉपर्टी का सुनिए हमारी बात जवाब दीजिए आपने जो अभी होल्डिंग टैक्स काटा है 1 लाख कुछ का क्या वो जायज है सर सही है ना ये जांच का विषय है सर नगर आयुक्त सर इसके लिए लेटर भी निकाल दिए हैं कि प्रॉपर्टी का टीम का गठन किया रुकिए ना जगह पे बात कीजिएगा ना
सब ध्यान दिया जाए, अगले बूथ पर बुलाया जाए, मैं पूरा पेपर लेकर आऊंगा। इनका जो है साहब सुनिए, ये वित्तीय वर्ष 24-25 का 1 लाख कुछ में काटे हैं और पिछले का पैसा 4 सालों में 80 में काटे हुए हैं। ये पूरा स्टेटमेंट मंगाया कितना ना गई तो सर हम बताना चाहेंगे कि नगर निगम जो मैनुअली पेमेंट करती थी वो 13,400 कुछ का पेमेंट था। अरे उसमें सर पेमेंट भी है, उसमें सर एक पेमेंट भी है सर अब ये नहीं करना पड़ता है, पेमेंट भी है। हम बताना चाहेंगे सर पहले से नगर निगम के द्वारा जब पेमेंट किया जा रहा था वो 13,000 कुछ रुपया का है, 13,400 कुछ। जब हम लोग फर्स्ट टाइम पेमेंट लेने गए तो उसको 53,000 रुपया किए। अच्छा एक चीज बताइए, राजकुमार एक मिनट महापौर महोदय, राजकुमार भैया एक मिनट पहले जिलाएगा हम लोगों ने माननीय पार्षदगण हम लोगों ने सशक्त स्थायी कमेटी में एक निर्णय लिया था कि जितने भी एनएच पर जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या एनएच के किनारे जितने भी आवासीय प्लस कमर्शियल बिल्डिंग है, सबकी जांच एक सदस्य एक कमेटी करेगी निगम के। उस कमेटी में 2 मेंबर माननीय पार्षद थे, 2 मेंबर 1 मेंबर एस्पायरो से थे, 2 हमारे टैक्स कलेक्टर थे। ये काम तो हुआ नहीं। तब जब होता ना तब एक समान रूप से हम लोग कहीं पेनाल्टी के बाद कहीं सोचा जा सकता, वो रिपोर्ट आती बोर्ड में तब। नहीं ऐसा थोड़ी है सर इनके द्वारा अभी रसीद कुछ और काटा गया और पहले रसीद कुछ और है। अगली बोर्ड के बैठक में बुलाई जाए, पहले कितना रसीद कटा बताना चाहेंगे नहीं क्या कहना बैठे देखिए क्या बैठ नहीं, ये थोड़ा बैठ साक्ष्य है आपके पास साक्ष्य है गलत था अरे एकदम वाहन रिपेयर में वो रहते हैं राजू रंजन जी नहीं है संजू कुमार नगर आप जी थे ना, तो उसी समय से लगभग हमको लग रहा है कि लगभग 8-10 एप्लीकेशन दिया गया टायर बदलने के लिए, वाहन का टायर बदलने के लिए, जो कि इन्हें लोग बोले कि सिर्फ डालते रहे हैं कि टायर नहीं है, बेतिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। तो 2 बार हम लोग रिपोर्ट हो गए वहां जाकर के, वहां मतलब एक कंपनी में बात करके उसकी टायर का फोटो भेजे, उसका टोटल अकाउंट वगैरह हर चीज भेजे। तो ये लोग बोले कि आप अपने से खरीद लीजिए। तो एक बार तो आदेश दिए थे तो अपने हम फंसे हुए थे, तो इसीलिए हम बोले कि भाई हम उसका अकाउंट भेज देते हैं, उसका अकाउंट भेज देते हैं, आप उसके अकाउंट में पैसा डाल के सुनिए ना सर। उसके बाद में सुनिए क्या हुआ, उसके बाद में जब वहाँ 8,000 में टायर मिल रहा था, वहाँ 8,000 में टायर मिल रहा था। माननीय मेरा बात सुनिए सर, वो 8,000 का टायर वहाँ मुजफ्फरपुर में 8,000 में टायर मिल रहा था, तो ये लोग टायर नहीं लगवाए हमारे गाड़ी में। लगभग लग रहा है कि 7-8 महीना दिन हो गया, ये लोग 8,000 रुपया ड्राइवर को दे दिए और ड्राइवर से पूछते थे होता था टायर होता उसका ट्रांसफर हो गया। तब लोग से पूछे उसको आप लोग 8,000 रुपया जो दिए हैं वो 8,000 रुपया क्या हुआ। तो फिर ये लोग वापस ले लिए 8,000। अभी अब बोल रहे लोग फिर से आप आवेदन दीजिए, हम आवेदन देते रहेंगे। सतर्क करनी है पूर्व के पदाधिकारी इनको अनुदान से हाथ गाड़ी पर बाड़ी के पद पर संटिंग रहेगी तो काम नहीं चलने वाला है। एक बात बता देते हैं, हम एकदम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि जो परेशानी है परेशानी सामने रखिए, या तो परेशानी को सामने रखिए और नहीं तो इस जगह को छोड़ दीजिए। दोनों जन को बोल रहे हैं, एकदम लास्ट वार्निंग है। जिस तरह शहर की स्थिति होती जा रही है, अभी NIT जाएगा, नया आउटसोर्सिंग कंपनी काम करेगी, तभी यही हाथ खड़ा कर देगी तो काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं?
मेरे पास पहले आदमी था और आदमी हमारे घर पर नहीं है, तो मेन रोड काटवाते थे, कष्ट पाते थे। काहे मेन रोड बनवाएंगे भाई? बार बार इस चीज की विषय हो चुका है कि जिसके वार्ड में आता है वो मेन रोड अपना बनवाएगा। नहीं बनवाता है लोग ना, तो रखेंगे ना सामने, क्यों नहीं सदन में बोल रहे हैं? नहीं तो बाकी सफाई के लिए आदमी दे रहे हैं। बोर्ड में पास हो गई है, जब बोर्ड गई है तब हो गया था कि घाड़ी के वक्त कवरेज नहीं रहे तो ये दोनों कैसे काट कर रहे हैं? ये दोनों कैसे काट कर रहे हैं? जब दोनों को बोर्ड से पास हो गया था कि ये लोग नहीं रहेंगे खिलाड़ी पे, तो ये लोग कैसे आदमी काम कर रहा है? दूसरी बात यह है, जिस पोस्ट पर जिसको बहाल किया गया है, जिस पोस्ट पर जिसको बहाल किया गया है उसी पोस्ट पर उसको भेजा है। अन्यथा दूसरे पोस्ट पर उसको नहीं भेजा है। सुनने वाला कोई नहीं पैरों वाले अच्छा ठीक है, आप अगर मैं आपका इस चीज पे इस बिंदु को लिखवा दीजिए, सारा जो भी आप पढ़े हैं सारा लिखवा दीजिए, उस पर लिखवा लेते हैं, अगर एक विशेष तौर से बात कर लेते हैं इसके बारे में। हाँ तो रखिए अपना बात, क्यों नहीं बात रख रहे हैं आप? क्यों देखने वाले के लिए हमारे पास शिकायत है, तो मान लें कि साधन तो 10 लोग परिवार है, हम हटा दें उसको। मैडम निगम रखा है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का कोई काम नहीं है, 5 को वार्ड में सुपरवाइजर बनाया गया है। वार्ड में सफाई नहीं क्यों होगा? लिस्ट बना के नहीं लिस्ट चाहिए हमको, हम बहुत देखिए पूरे शहर को घूम लिए हैं, NIT निकल रही है, आउटसोर्स कंपनी आएगी, काम करेगी, लेकिन काम करवाने वाले यही लोग हैं। एक बात है जो भारी या शून्य है, जिसमें फेक लेबर, जो भारी या शून्य क्यों है? फेक लेबर यानी कि कम से कम पहले निगम, पहले नगर परिषद था, तो नगर परिषद में क्या 34, 35 या 40 लेबर से ज्यादा भारी तो कभी रहे हैं? आपको पता है क्या? लेकिन आज के दिनों में जो जब तक नगर आयुक्त शंभू कुमार जी थे, 181 लेबर, 161 लेबर का हाजिरी जा रहा था। क्या गलत बोल रहे हैं? जा रहा था। तो कहाँ से ये लेबर पैदा हो गए? पैसा कहाँ से निकल रहा है? इंटरनल कोर्स से निकाला जा रहा है पैसा। हम लोग आपस में सहमति नहीं रखते हैं, सामान्य बैठक नहीं करते, इन सब चीजों पे चर्चा इसलिए नहीं होती है और आपस में मतभेद पैदा करते रहते हैं, जिसका ये लोग उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। वो पैसा किसके अकाउंट में गया? हाँ, आज के समय में बोल रहे हैं कि घारी शून्य है। जब सभी पार्षदों के यहाँ पे मान लीजिए लेबर चले गए, मान लीजिए लेबर थे नहीं, उन लोगों ने भेज दिया, ये नामी भेजा, नाम भेजा तो आपने शिकायत की यहाँ पे? लिख कर दिए मैं, किसको लिखे थे? 28 नाम लिख दिए हैं, ऑफिस में दिए हैं, जांच की। आज मैंने 1 महीना से ज्यादा हो गया। किसको दिए? बंद है बात सब। किसको दिए हैं आप? तो आप 28 आदमी का बात कर रहे हैं, 28 आदमी, आज 28 आदमी माइनस कर दिए, 61 में से आपके पास शून्य कैसे हो गया? हमारे घर पर 35 से लेबर था, 35 से लेबर है ना, सामने उसका परेड करा लिया जाएगा। अब हम लोग फाइनली NIT का तैयार कर ही रहे हैं, नया एजेंसी बहाल हो जाएगा, नए सिरे सफाई का काम चलेगा, ठीक है। और जो लोग हैं अपना बोलो ना, आप बोलता नहीं, विजय जी का बात सुना जाए, बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, बोलो ना, बोला ना नगर आयुक्त मैडम, हमारे कहने का है कि मैं ऑफिस को आज यहाँ
बोर्ड बैठा हुआ है, सबको कुछ न कुछ परेशानी है, ठीक है। देखिए मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे पास 2.25 साल बचा हुआ, हो सकता है कि 6 महीने हम लोग का इलेक्शन लेट हो गया था तो 6 महीने पहले भी इलेक्शन हो सकता है। हम लोगों को अगर अपने कार्यों पर ध्यान नहीं देना है तो ये समय भी बर्बाद हो जाएगा इसी तरीके से। और ये ऑफिस इसका मजा ले रहा है, एकदम क्लियर बात है। इस चीज को ध्यान कर लीजिए कि ऑफिस भी अपने कार्यकलाप में सुधार करे। कितने सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसको आज विभागीय मार्गदर्शन में भेजा गया है और सिर्फ इसलिए कि उन योजनाओं को तोड़ के दिया गया। समझ रहे हैं? बोर्ड से पास किसी और योजना थी, उस योजना को विभागीय बनाने के लिए उसको तोड़ दिया गया। तो ये ऑफिस का कार्यकलाप है ना। तो पुराने नगर आयुक्त शंभू कुमार जी के द्वारा जो किया गया उस चीज का मार्गदर्शन अभी आने वाला है, उस चीज पे छोड़ दिया जाए। ऑफिस भी रिक्वेस्ट है, मेरी आग्रह है सबसे, मैं किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं कर रही हूँ, आग्रह है कि नए बोर्ड को चलने दिया जाए। नए नगर आयुक्त आए हैं, जहाँ पे भी परेशानी हो बोर्ड के समक्ष रखा है। नहीं रखना है तो मेरे सामने पर्सनल आके बात कर सकते हैं आप लोग। लेकिन ये पैसे की उड़ानी जो चल रही थी, जो चाहे तेल में चल रही हो, चाहे तेल में चल रही हो, चाहे सफाई कर्मचारी में चल रही हो, चाहे पर्टिकुलर नाला सफाई करने में चल रही हो, ये सब चीजें अब बहुत कम हो चुकी है। अगर उसका चिट्ठा देखेंगे तो पुराने जो करोड़ों रुपए का जो भुगतान हुआ है उसमें बहुत लाखों में आ गए हैं वो। तो समझ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं गलतियां थी, उस गलती को हम उठाने नहीं जा रहे हैं। ये चीज ऑफिस से आग्रह है, राजेश जी, जय साहब, सबसे आग्रह है। जो इतना विवाद फंस रहा है योजना के बारे में, जैसा राजकुमार जी बता रहे हैं, मेरे द्वारा रोका गया था कि 1 करोड़ 30 लाख की योजना उनकी नहीं लेनी है। तो विवाद जो फंस रहा है इसी के कारण फंस रहा है कि ऑफिस की कहीं ना कहीं गलती रही है। क्या हो सकता है कि नगर आयुक्त शंभू कुमार जी के समय में कुछ और काम हुआ था, लेकिन आगे का काम बढ़िया से किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, समान रूप से किया जाए, सबकी सहभागिता से किया जाए। जो प्रॉब्लम है बात करिए, हम किसी को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन का काम करने आए, प्रोडक्टिविटी में करिए। हम लोग अगर इस समय की यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अगले नगर निगम में नहीं बैठ पाएंगे। क्या इससे सहमत है कि नहीं सहमत है कि हम लोग को काम करना है? सर, हर वार्ड में मान लीजिए कोई कहीं काम करवाता है, वो चाहे विभागीय हो चाहे टेंडर वाला, तो कोई भी आ करके एक आवेदन दे देता है और उसके ऊपर आप लोग मैंने काम बंद करवा देते हैं, चाहे कुछ मैंने रोक लग जाता है। तो काहे नहीं जो आवेदन देता है उसका एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी या चाहे उसका अस्थायी कहाँ है उसका एड्रेस आप लोग ले और उसका बाद में उसको लेके और फिर आप जो करना है करें, ताकि ये तो पता चले पार्षद को भी कौन कंप्लेन किया है। आप अभी जो कोई भी आवेदन दिया है उसका साला घर ही नहीं है बेतिया में, उसका बाप का नाम कुछ और है, उसका नाम ये चीज तो गलत है मैम, ये सही बात है। इसको प्रोसीडिंग में लिखा जाए। ऐसा अगर कुछ होता है इसके बाद तो उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लिया जाए, उसका मोबाइल नंबर लिया जाए। हेलो, इसको लिखा जाए। हाँ, सही बात है। हम किसी पर दे रहे किसी नाम से, अगर मान लीजिए कोई भी वार्ड में हम किसी के खिलाफ देते हैं, अगर कोई भी जाता है जैसे आधार कार्ड और उसका मोबाइल तो नंबर मिलेगा इससे आस्था होनी चाहिए ना। क्या जवाब दे रहे हैं? पहले वाले तो क्या बात है, क्या बात है? मैडम का कहना है कि कुछ हमारे भी योजनाएं हैं। मैं चाह रही हूँ कि अपने द्वारा मैं कुछ वादे में काम कराऊँ। या मैडम को देना है, पत्र दे रही हूँ, उसको बगल स्वीकार करें। आप में से कोई आपत्ति है? नहीं, हम लोग पाठक में कोई आपत्ति है? पाठक जी लोगों हेलो मैडम जी, पगार जो लागू हुआ है, हेलो मैडम जी, पगार जो लागू हुआ है, जो लेबर लोग 4 घंटा काम 1 घंटा में करता है, तो 3 बजे 4 बजे 2 बजे कैसे होता है? देखिए, अब नया NIT आने वाला है, नया NIT आने वाला है, तो NIT में किस तरीके से नई कंपनी किस तरीके से उसमें काम करेगी। पीएफ जो कर रहा है, पीएफ लोग का तो कोई खाए पता नहीं है। पीएफ के लिए नगर जी क्या है?
ये पड़ता है लेकिन उसका नंबर अभी तक मिला नहीं, कौन सा खाता में डाला पैसा जाएगा नहीं सही बोल रहे हैं बहुत अच्छा सवाल रमन जी थोड़ा एक चीज एक मिनट। अच्छा रमन जी एक बात बताइए कि आपको इनविटेशन दिया जाएगा कि ये चीज नगर एक्सेप्ट करवा लीजिए। एक मिनट, अगर पीआर जो सप्तम वेतन देने की बात हो रही है, क्या साहेब अली जी जिनको भी आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी के द्वारा स्थायी कर्मचारी को तो ठीक हो गया, लेकिन अनुबंध जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है क्या वैसे हर मंथ नहीं बने हुए वो? तो मान लीजिए ठीक है आउटसोर्सिंग कर्मचारी का नहीं हो रहा है, कटौती हो रही है ना, लेकिन उसके अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? किस खाता में जा रहा है मेरा पीएफ? बहुत अच्छा खाता नंबर लिया जाता है, खाता नंबर लेकर हम लोग बताया गया पार्षद भाई लोग को। एक मिनट ही बता रहे हैं, क्या बोलिए? बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया सर, बहुत अच्छा सवाल किया। अब नगर निगम किया गया है। अब उसमें एक साइडिंग बोली ना बहुत